वेलकम। डीआई के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज जो मैंने डीआई लिया है वो कल 7 जनवरी 2017 को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड है। क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। डाटा टफ नज़र आता है, लेकिन ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ न कुछ है। क्या है, अगर ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो फिर कैलकुलेशन उतना टफ नहीं होगा जितना कि नज़र आता है। आइए हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स आर गिवन फ्रॉम 5 states. Percentage of voters who cast their votes out of total voters is given. Ratio of male and female out of total voters who cast their votes are also given. Following data for 2016. ये 2016 के लिए डाटा है। इसमें 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं और उसमें जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इन थाउजेंड्स गिवन। मतलब आप समझ लीजिए 1000 में पूछा जाएगा तभी इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ये 1000 हुआ, ये लाख हुआ, ये करोड़ हुआ, मतलब 2,65,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हुए यूपी से। समझ में आया? लेकिन अगर 1000 में कहा जाए, चूंकि सुविधा हो इसीलिए डाटा ऐसा है और एग्जाम का क्वेश्चन है। 26,500 1000 और इसी तरह से ये है। और इतने जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इनमें जिन्होंने वोट डाला, वोट पोल हुआ, दैट इज 83% फ्रॉम यूपी, 78% फ्रॉम उत्तराखंड और इसी तरह से मेल एंड फीमेल आउट ऑफ टोटल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। मतलब यूपी के 26,500 में से अगर 83% निकाल लें जिन्होंने कि वोट डाला, उसके बाद जो आएगा उसको 3:2 के रेशियो में बांटे तो 3/5 होगा मेल और 2/5 होगा फीमेल जिन्होंने कि वोट डाले। टेबल का मतलब पहले समझ लीजिए, समझ गए? और इसी तरह से ये पूरा डाटा है। देखिए डाटा देखने में टेढ़ा है। 83%, तो 83% टेढ़ा है तो 3:2 सीधा है ना। 60% 40%। आपको मैं डाटा दिखाता हूं। दूसरे वाले में देखिए 78% टेढ़ा है, तो 70% 30% देखिए तो इजी है ना। इसका 78% निकालें और फिर जो आया उसका अगर हम 70% निकालें, क्यों पहले ही 70% निकाल के 78% क्यों ना निकाले? ये हम लोग करेंगे। ये 91% बड़ा टेढ़ा है, लेकिन देखिए 1:1 दिया हुआ ना, दैट मींस फट से हाफ कर दिया, दैट इज 50%। तब निकालेंगे 91%। वो भी क्यों निकालेंगे? 9% निकाल के हटा देंगे अगर जरूरी हुआ तो। देखिए 79% टेढ़ा है। काहे का टेढ़ा है? 4:3 है तो 4/7 नहीं होगा। देखिए 7 से ये डिविजिबल है 4900, जानबूझ के दिया हुआ है। हर चीज टेढ़ा नहीं होता। अगर आप 79% इसका निकालने जाएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले 1/7 निकाल के 4/7 करके 79% निकालेंगे बड़ा आसान होगा। वो भी काहे का 79%? 21% निकाल के हटा देंगे। डाटा कुछ इशारा करता है। उसी तरह से 88% टेढ़ा लगता है। क्यों टेढ़ा लगता है? ये तो 40% 60% है ना, आप आराम से निकाल सकते हैं। डाटा का स्वरूप समझ गए, नेचर समझ गए। आइए अब हम लोग आगे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम यूपी एंड गोवा टुगेदर। मतलब अगर कोई नया व्यक्ति, नया स्टूडेंट एग्जाम दे रहा हो और उसे रियल में ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पता ना हो तो इस एक क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे दिया जाता है एकदम जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम यूपी एंड गोवा टुगेदर आर अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स फ्रॉम मणिपुर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन आपका अप्रोच होना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन रियल में कहता क्या है? मेल्स का नंबर निकालिए। कहां से?
यूपी एंड गोवा से। तो यूपी एंड गोवा से मेल का नंबर कैसे निकलेगा भाई? कैसे निकलेगा यूपी एंड गोवा से मेल का नंबर? पहले तो यूपी का 26,500 है, उसका 83% निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें मेल 3/5 निकालना पड़ेगा। तब मालूम होगा कितने मेल्स ने वोट दिए। टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु कास्ट देयर वोट्स। पहले जो वोट दिए 83% निकाल लिया। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन पहले समझिए। इसका 83% निकाल लेंगे तो मालूम होगा जिन्होंने वोट दिया, और उसके बाद उसमें वोट देने वालों में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। तो नहीं, मेल पूछा है तो मेल निकालेंगे 3/5 या 60%, तो निकलेगा यूपी के मेल्स। फिर गोवा के मेल्स गोवा के मेल्स जिन्होंने वोट दिया, तो गोवा में पहले 91% निकालना होगा और फिर 50% करेंगे, तो जो आएगा वो गोवा से वो मेल का नंबर होगा जिन्होंने वोट दिया, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो टोटल नंबर आया वो मणिपुर से टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स जितने हैं 4900, उससे अप्रॉक्सीमेटली, आपके लिए स्कोप छोड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट मोर है या लेस है? क्वेश्चन क्लियर? सुनिए कैसे बनाएंगे। 83% ऑफ 26,500 मुझे जचता नहीं, और फिर 60% 40% है, 60% मेल किसी का भी निकाले, थोड़ा बहुत इसकी तुलना में ये थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन मुझे जचता नहीं। क्या करें? 60% ऑफ 83 निकाल देते हैं। 60% क्या होगा? 10% क्या होगा? 8.3। 60% क्या होगा? 1.8 एंड 48, 49.8। 49.8 नहीं समझे? हमने पूरे को 100 मानते हुए कहा कि अगर 100 हो तो 83 ने वोट डाला, और 83 ने वोट डाला तो उसका 60% 49.8 मिल्स थे, 100 में थे 49.8% थे। और अब 49.8% ऑफ 26,500 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यूपी से मेल जिन्होंने कि वोट डाले, कैसे निकाले? 50% हुआ 13,250, और 0.2% 53 हटा दिया 13,200, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 इधर उधर है, जरूरत नहीं है। बोलिए हुआ यूपी के मेल जिन्होंने की वोट डाले। और फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले करने दीजिए। उसके बाद क्या है? गोवा से क्या है? गोवा से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 50% पहले इसी का कर लेते हैं, तो हो गया 4600, और 4600 का 91% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 91% ऑफ 4600 निकालेंगे। यहां क्या निकाले थे? यहां लिख देता हूं, 0.8% ऑफ 26,500, ये हमने निकाला था। फिर दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा, अगर किन्हीं को समझ में ना आ रहा हो तो। ये कैसे निकालेंगे पता है? बोलेंगे अरे 91% कौन निकालता है, 9% निकाल के हटा देते हैं ना। फिर बोले रुक जाइए, फिर बोले 9% कैसे निकालें? अरे कैसे निकालेंगे? 10% तो 460 होता है, उसमें से 1% 46 हटा देते हैं। 46 हटा देते हैं 460 में, समझ लीजिए कि 60 ही हट गया, तो क्या बचा? 400, और 400 इसमें से हटा देते हैं तो बचा 4200। ये जो टोटल हुआ 17,400, ये 4900 का कितना परसेंट है? नहीं, ज्यादा है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, ये कैसे आया फिर मैं करके दिखाऊंगा, रुक जाइए। तो इसके यूपी के मेल्स जिन्होंने कि वोट डाले इतना, और गोवा के मेल्स जिन्होंने कि वोट डाले इतना, टोटल 17,400,
4900 से कितना परसेंट मोर या लेस है ये निकालना है। अरे परसेंटेज बाद में निकालेंगे, कितना टाइम से निकाल लेते हैं ना, लेस मोर बाद में कर लेंगे। हम लोग निकालना चाहते हैं कि इसका सम जो है इसका कितना परसेंट है, बाद में बोलेंगे कितना परसेंट मोर, यानी इसका परसेंटेज निकालना है। कैसे निकाले? सबसे पहले बोलते हैं अरे इसको छोड़िए ना, इसको डबल कीजिए ना, ऐसे कर दे, इधर क्यों डबल करेंगे तो ये 98 होगा, और डबल करेंगे तो ये होगा, ठीक। अब ये कितना परसेंट है निकालना है, कितना टाइम से निकालना है। तो एक तरीका है कि हम लोग चाहते हैं कि 98 को 100 बना दें, लेकिन ऐसा करने के लिए 348 में इसको इंक्रीज किए तो ये भी इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना? तो 98 से 100 कितना इंक्रीज किए? 2 × ये अप्रॉक्सीमेशन करने का एक रूल है, थोड़ा उस रूल को समझ लीजिए। हाँ, यहाँ के बाद जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह अप्रॉक्सीमेशन का रूल है। अगर इसको इंक्रीज किया ताकि सुंदर सा 100 हो जाए, तो इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि कंपनसेट हो। उसका रूल ये है कि इसको कितना इंक्रीज किया? 2, तो 2 × और 98 या 100 मान के इसको अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर दीजिए तो 3.5, एकदम लगभग लेना है, लगभग लेना है 3.5। इस 3.5 का मतलब 7, ये कितना हुआ? 355/100, यानी कि 355% है, यानी कि 255% मोर है, मोर आंसर 255% मोर है। मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा समझाता हूं, आई डिटेल में, ताकि ये समझ में आए। हम लोग पूरे को 100 मान के 83 बोलेंगे, तो 83 का 3:2 का मतलब मेल हुआ 60%। 3 + 2 5 माने 100, 1 माने 20, 3 माने 60, 2 माने 40, तो मेल्स हुए 60%। अब 60% हम लोग 83 का ही निकाल देते हैं, जो आता है 49.8, और 49.8% इसका हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? इधर आइए, ये जो 26500 है, इसका हाफ होगा 13,250, ये होगा 50%, ठीक। 0.2% हटाना है, ये 10%, ये 1%, ये 0.1%, ये हुआ 0.1%, तो 0.2% कितना हो? 53 इसमें से लेस करेंगे, लगभग निकालना है भाई, 50 लेस कीजिए ना, 53 लेस कीजिए, 13,200 इसको लगभग मानिए, यही हमने लिखा है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद गोवा से 91%। अरे हम लोग बोले भाई पहले 91% फिर 50% निकालेंगे, पहले ही 50% कर लेते हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4600 उसका 91% निकालेंगे, फिर बोले 91% क्यों निकालेंगे भाई, क्यों निकालेंगे? 100% तो 4600 होता ही है, इसमें 9% लेस कर देते हैं। 9% किसको बोलते हैं? तो 10% को तो 460 बोलते हैं, 1% को तो 46 बोलते हैं, लगभग हटा देते हैं इसको, 400 बोल के हटा देते हैं ना, 400 हटा देते हैं ना, तो 4200 आया समझ में? इसको अप्रॉक्स हटा देते हैं। कहने का मतलब 414 लिखिए न लिखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता मैं बताता हूं। यहाँ 14 है ना, मान लीजिए हम क्या किए, हम लोग 14 और लेस करना था, है ना। ये जो है 414, हम लोग 400 लेस किए, तो आप बोले कि 14 तो कम लेस किए, तो 14 करने से क्या फर्क पड़ेगा, यहीं पर ना। तो 174.14 क्या हो जाएगा? 14 होने से, 14 होने से क्या हो जाएगा? ये 0.14 होने से क्या हो जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा? 56 कुछ वही रहेगा, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.28। इसीलिए यहां पर उसका कोई महत्व नहीं है, समझ गए। उसके बाद हमको ये अप्रॉक्सीमेशन करके बताना था। हमने लिखा ये कितना टाइम्स है, तो हमको नजर आया या कितना परसेंट है, तो ये 355 नजर आया, यानी 355% है, यानी 255% मोर है। क्लियर? इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, इफ इन द ईयर 2017 the total number of registered voters increased by 20% from Goa, while the total number of registered voters increased by 25% from UP, then find the total number of registered voters in 1000
from UP and Goa together in 2017. 2016 का डाटा दिया हुआ है, 2017 में कुछ परसेंटेज चेंजेज आते हैं जो आपको बताना है। इसमें सबसे पहले जो है गोवा में 9200 है। गोवा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। गोवा है, इसमें 20% अगर वोटर्स बढ़ जाए तो क्या होगा। और यूपी में है 26,500, इसमें अगर 25% बढ़ जाए तो क्या होगा, और टोटल बताइए। यही है। देखिए 20% क्या होता है, 10% क्या होता है 920, तो 20% क्या होगा 1840। 1800 अगर इसमें जोड़ दें तो ये क्या होगा 110 140 होगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, 20% नहीं समझे, 9200 है ना, इसमें 20% क्या होगा 10% 920, तो 1840। इसको ऐड कर दीजिए तो ये होगा ना 11,040। ठीक है, ये लिख दिया। उसी तरह से यूपी का 25% बढ़ता है। 25% कैसे निकालेंगे, उसका हाफ का हाफ होता है। तो आप ऐसे कीजिए, अगर जल्दी करना है तो इसमें से 24,000 को हटा लीजिए, और 24,000 का 1/4 25% तो आप जानते हैं क्या, तो 6,000। तो 6,000 तो होगा ही होगा, बोलिए 6,000 तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या बचा, 24,000 का निकाल दिए तो 2,500 है। 2,500 है, 2,500 मतलब 2400, 2400 होने से क्या होता है 600, तो 625 हुआ कि नहीं, यही है ना। ये देखिए, ये 32,000 33,125, यही है ना 33,125। व्हाट इज द टोटल नंबर, यही निकालना है 44,165। यही जो 2017 है उसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हो जाएंगे गोवा और यूपी को मिला के 44,165। दिस इज द आंसर। बोलिए, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स who cast their votes from Manipur and Uttarakhand together to the total number of males who cast their votes from Goa and Manipur together. ये तो बड़ा मुश्किल काम है। किसी एक स्टेट से मेल या फीमेल किसी भी एक का नंबर निकालना ही मुश्किल है। टोटल रजिस्टर्ड वोट जैसे बोले हम लोग, मणिपुर है, मणिपुर में 4,900 है, उसका 79% निकालेंगे तो पता चलेगा कितने लोगों ने वोट डाला, और फिर उसका 4/7 निकालेंगे तो पता चलेगा मेल कितने हैं, या 3/7 निकाला तो फीमेल कितने हैं। किसी एक स्टेट में किसी मेल या फीमेल में से किसी एक ग्रुप का नंबर निकालना जिन्होंने की वोट डाला, यही अपने आप में टेढ़ा है। 4-4 का कैसे निकालेंगे। रेशियो पूछा है, सम ऑफ दीज टू स्टेट्स फ्रॉम सम ऑफ दीज टू स्टेट तो दैट ऑफ सम ऑफ दैट टू स्टेट्स। एक जगह मेल, दूसरी जगह फीमेल, दोनों निकालने के लिए मैं तैयार नहीं, एक का ही निकालूंगा। और रेशियो के टर्म में जो कोई फैक्टर बनेगा उसके आधार पर डिसाइड करूंगा और रिस्क लूंगा। यानी रेशियो इसका वर्सेस उसका लेना है, नहीं समझे। रेशियो मणिपुर, देखिए मणिपुर और उत्तराखंड, इन दोनों के बारे में बात हो रही है कि यहां पर मेल्स फीमेल्स जिन्होंने वोट डाले, फीमेल्स उनका सम कीजिए, और फिर टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम गोवा एंड मणिपुर, गोवा मणिपुर का फिर निकालिए मेल्स और रेशियो निकालिए, तो हम लोग बाकी दो नहीं निकालेंगे। फर्स्ट टू यानी यहां से फीमेल का नंबर जिन्होंने वोट डाला वो निकाल के, और फर्स्ट टर्म को देखेंगे कि उसी का कोई वो जो नंबर है वो इसी में किसी का मल्टीपल है या नहीं। जिसका होगा वही आंसर होगा और रिस्क लेंगे। आइए मणिपुर फीमेल निकालना है, मणिपुर
लेकिन डाटा आपको मदद कर रहा है। मणिपुर में 79% 4900 का निकालिए, नहीं निकालेंगे, क्यों? पसंद नहीं है। उसके बाद 37 निकालिए, पहले ही 37 निकाल देते हैं ना। 117 तो 700 होता है, तो 37 2100 हुआ। और 2100 का निकालेंगे 79%, नहीं निकालेंगे 79%। 100% में 21% हटा देंगे। 21% तो बड़ा आसान है। अरे इसका 21% कितना होगा? 441। 441 लेस कर देंगे, 100 तो है ही, 341 लेस कर देंगे, 341 लेस कर देंगे तो 1641 यानी 59, यही होगा 79%। नहीं समझ में आया? बताता हूं, रुक जाइए, पहले आगे का कैलकुलेशन कर लेता हूं, फिर आऊंगा कि ये कैसे कैसे हुआ। उत्तराखंड में फीमेल का नंबर निकालना है, फीमेल का नंबर निकालना है। इसका 78%, दिमाग ही खराब हो जाएगा। और उसके बाद 30% फीमेल, पहले 30% निकालूंगा। 30%, 10% कितना है? 1350। अच्छा, तो 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा ना, 0 छोड़ दीजिए। 3 टाइम्स 135 का तो 405 होता है, तो एक 0, 4050 नहीं समझे? 4050 का 78% निकालना है। नहीं समझे? देखिए बात क्या है, ये 13,500 था ना, इसका हमने 10% लिया इतना, तो 30% इंटू 3 होगा ना, तो 135 इंटू 3 हमें पता है, क्योंकि ये 300 होता है और ये 105 होता है, तो 405 हुआ कि नहीं? 405 और ये 0, 4050। समझे? और एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाइए। तो 4050 का 78% निकालना है, पसंद नहीं है, 22% निकाल के क्यों ना हटा दें? 22% निकाल के हटा दें। किसका 22%? इसका 22% निकाल के हटा दें, इसका 22% निकाल के हटा दें। 22 बड़ा सुंदर नंबर है, 11 इंटू 2 होता है, और 11 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो रूल हम जानते हैं। तो 1% कितना है? 40.5। 2% कितना हुआ? 81, और 11 से गुना, वो तो हमें आता है 891। 891 इसमें लेस कर दीजिए, 891 को इसमें लेस कर दीजिए, हमसे तो लेस ही नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, 109 दोनों में ऐड कर देते हैं और 1000 हटा देते हैं, तो ये आता है 3000। देखिए ये आता है 3159। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाइए। तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 4818। अब मान लीजिए इन दोनों का तो निकल गया ना इतना, उसी तरह से बाकी दो का भी निकालेंगे और कैंसिल करेंगे ना, तो कैंसिल करने के बाद रेशियो आएगा ना। तो थोड़ा देखिए, तो इसका हाफ कितना होता है? 2409, यही वाला आंसर है, 2409। 2409 फर्स्ट इज द आंसर, 2409 पहला वाला होना चाहिए, है ना? दिस इज द आंसर। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं फिर से इस पर आता हूँ। इसमें कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, और ढंग से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए पूरे कैलकुलेशन को देखिए। सबसे पहले मणिपुर से हमने फीमेल निकाला, तो मणिपुर से पहले ही हम लोग 30%, 437 है ना, तो 1/7 कितना होगा? 4900 है, तो 7 से 700, तो 37 इंटू 3 2100। 2100 निकालने के बाद हमें 79% निकालना था। देखिए 2100 होने के बाद हमें 79% निकालना था। हमने कहा कि 100% तो 2100 है ही, 21% निकाल के हटा देते हैं। 21% ऑफ 2100 निकाल देते हैं। अरे क्या है, 21 का स्क्वायर है 441, बस तो 441 इसमें से हटा देते हैं। कैसे हटाए भाई? सुनिए, क्या करते हैं बोलते हैं पहले 100 ले लीजिए ना, 100 ले लीजिए ना, और 341 अगर देंगे तो 341 क्यों ना घटाएं 2000 में, बताइए तो। 2000 में 341, 400 लेस करेंगे तो 1641 है, तो 59। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हम लोग बात कर चुके हैं, बेसिक कैलकुलेशन में याद रहे।
1659 यही वाला था। ठीक है, ये समझ गए। इसको तो हम लोग निकाल चुके थे यहां तक। उसी तरह से ये जो 78% था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, उत्तराखंड में फीमेल का नंबर 30% है। 30% हम लोग 4050 निकाल चुके हैं और इसका हमको 78% निकालना था। फिर हमने कहा 78% नहीं निकालेंगे, 22% निकाल के हटा देंगे। क्या चाहते हैं 22% ऑफ 4050 निकाल के इसमें से लेस कर दें। 22% क्या होगा, बोलेंगे अरे सुनिए ना, 11% ऑफ 8100 होगा कि नहीं। और 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो आता है किसी को भी कर दें 891। समझ में आ गया। अब ये 891 को हमको लेस करना है, ये आपको सीखना है। 4050 में लेस करना है 891 को, और ये हमसे लेस ही नहीं हो रहा। तो लेस करने में दोनों नंबर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको भी 109 ऐड किया, इसको भी 109 ऐड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 1000 का सुंदर सुंदर नोट हो जाता है, और 1000 का सुंदर सुंदर नोट 1000 लेस कर देंगे तो सीधा काट के 3 क्यों नहीं लिखेंगे 3159। इसको ऐड किया तो ये आया। अब उसका भी जो रेशियो आएगा, दोनों को हम लोग कैंसिल करेंगे ना, तो कैंसिल करने के दौरान कौन सा नंबर आता है देखिए तो, हाफ 2409, दिस इज द आंसर। सेकंड वाला नहीं निकालेंगे, ये रिस्क लेंगे। ऐसा रिस्क अगर आप लेते हैं तो 5 में 4 क्वेश्चन सही होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन गलत होने का चांस बनता है, पर ये रिस्क लेंगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नन ऑफ दिस कहां होता है या हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स फ्रॉम यूपी एंड पंजाब टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड फ्रॉम उत्तराखंड एंड मणिपुर टुगेदर। ये एक सीधा और आसान सवाल है। सुनिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स फ्रॉम यूपी एंड पंजाब टुगेदर। तो यूपी और पंजाब जो हैं, इनका एवरेज लीजिए। एवरेज लीजिए मतलब लिख देता हूं, यूपी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखता हूं 26,500, और पंजाब देखिए ठीक से ही लिखता हूं, पंजाब 18,500। इसका एवरेज लेना है, एवरेज। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसके साथ डिफरेंस लेना है, किसका, एंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड फ्रॉम उत्तराखंड एंड मणिपुर। उत्तराखंड एंड मणिपुर का टोटल वोटर्स लेना है, उत्तराखंड एंड मणिपुर। ये दोनों तो ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करेंगे, 100 लेके इसको दे देंगे, 5,000, 13 एंड 5, 18,400। तो ये हुआ 18,400। ये समझ गए। सम कहने का मतलब इसका एवरेज और ये सम दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही पूछा है। कितने का अंतर है, लाख में, ये हजार में है। 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल देंगे तो हो जाएगा। एवरेज कैसे निकालें, सुनिए, ये मत बोलिएगा दोनों को लेकर जोड़ देंगे तो हो जाएगा। जोड़ना नहीं है। अरे 18,500 है, 18,500 आप भी रखिए ना, बाकी 8,000 लाइए ना, दोनों 4 लीजिए ना। 4 लीजिएगा तो 22,500 होगा कि नहीं। बस इसी का डिफरेंस। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना आता है, 18,400 है तो 4,100 हुआ। ये क्या हुआ, ये 1000 है। हमारा जो पूरा का पूरा डाटा है 1000 में है, यानी 41 लाख आंसर हुआ। 41 लाख, डी नंबर इज द आंसर। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इसके बाद लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम पंजाब आर फ्रॉम माइनॉरिटी, 45% of them are Sikh community and the remaining of them are from Hindu community, then find the total number of voters registered from Punjab who belong to Hindu community.
एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि टोटल पॉपुलेशन में 10% माइनॉरिटी हैं, 45% सिख्स हैं, तो बाकी जो बचे यानी 55% हो चुका, बाकी जो बचा वो 45% हैं, वो हिंदू हैं, उनका नंबर बताइए। तो 45% ऑफ 18,500, नहीं समझे? 45% ऑफ 18,500 ये आपको निकालना है। जल्दी बोलिए कैसे निकालेंगे? अरे इसको डबल कर देंगे 90%, नहीं समझे? और इसको हाफ कर देंगे 9,250, फिनिश्ड। इसको डबल, इसको हाफ, 90% निकालना है ना, 100% तो यही है ना। 10% हटा देते हैं, क्या 925 हटा देते हैं, इसमें से 925 हटा देते हैं, इसमें से 925 हटा देते हैं। ये 100% है ना, इधर लिखता हूं 92,050, ये जो है ये 100% है, और इसमें से जो 10% है ना 925, इसे हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? कैसे हटाते हैं? लेस करना है ना, इसको 75 दीजिए, इसको भी 75 दीजिए, इसको 75 दीजिएगा ना, 75 दीजिएगा ना तो 325 हो जाएगा। और ये 9,000 है ना, ये भी 75 देंगे ना, ये 1,000 होगा ना, इसमें से 1,000 लेस कर दीजिए, 8325। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये 1000 है, 1000 है, 1000 है, ये 1000 है, 1000 आपको बताना है लैक्स में। 83.25 लैक्स, ये इज आंसर। नहीं समझे? लेस करने का जो तरीका हम लोग बात कर रहे थे वो है, इसको लेके कंफ्यूज मत होइए। देखिए ऐसा है, रुकिए, कंफ्यूज मत होइए। ये 925 है ना, इसको रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है? ये समझ गए? हमको लेस करना है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, इसको हटा देता हूं। देखिए हमको 9250 में 925 लेस करना है। हमने कहा 75 यहाँ भी ऐड कर देते हैं, 75 यहाँ भी ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? कैसा क्या होगा? क्या होगा? ये 325 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा, यहाँ से इसको 8 कर देंगे, 8325 हो जाएगा। ये 1000 है और लाख बोलेंगे तो 83.25 लाख आंसर। बोलिए एग्जाम का जो DI होता है वो आपकी किन्हीं विशेषताओं, किन्हीं ट्रिक्स, किन्हीं कंसेप्ट को चेक करने के लिए होता है, वाहियात नहीं होता। इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन को पूरे ध्यान लगा के, मन लगा करके समझने का प्रयास कीजिए। आप इस दौरान जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही मदद मिलेगी। एक बात और, ये इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के PO या असिस्टेंट मैनेजर का क्वेश्चन पेपर था एग्जाम का। क्या फर्क पड़ता है? SBI का रहे, IBPS का रहे, सब तो एक ही है, लगातार तो पढ़ते आ रहे हैं। ये उसमें वो उसमें कोई डिफरेंस है? इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप DI माने DI समझिए, मिससेलेनियस माने मिससेलेनियस चैप्टर के क्वेश्चन को समझिए, अप्रॉक्स का सवाल है अप्रॉक्स समझिए, सीरीज को सीरीज समझिए। ये एग्जाम वो एग्जाम कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए अगर आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हैं, अपना नॉलेज दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है तो फिर मंजिल मिल के रहेगी। ऑल द बेस्ट।